Welcome back class 9. So this is your chapter 2nd is matter surround us pure. So this is a question that matter which is present surrounding us are pure or not. So if we take an example of at our house, हम अपने घरों में एक एग्जाम्पल देखें. If you are going to your mother and ask a question that is that milk is pure or not, so your mother replies to you. आपकी मदर आपको एक ही लैंग्वेज में रिप्लाई करेंगे कि आपको अगर वो दूध गाढ़ा है तो आपके मदर के अकॉर्डिंग वो प्योर है, और अगर वो दूध पतला है तो आपकी मदर के अकॉर्डिंग वो दूध प्योर नहीं है, दैट मिल्क इज़ इम्प्योर. क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो मिल्क गाढ़ा है तो वो प्योर है, यानी उसमें और कोई सब्सटेंस नहीं मिलाया गया है. और अगर उस मिल्क में अगर वो मिल्क पतला है, वो दूध पतला है, तो अकॉर्डिंग टू योर मदर कि दूध वाले ने क्या किया होगा, दूध में पानी मिलाया. सो एक मैटर प्योर तभी होता है जब वो एक सिंगुलर होता है, यानी एक सिंगल फॉर्म में होता है. और वो इम्प्योर कब हो जाता है? जब उसमें कोई और सब्सटेंस मिक्स हो जाता है. इफ़ वी टॉक इन द साइंस लैंग्वेज, अगर हम साइंस में बात करें मिल्क को, फॉर एग्जांपल वही मिल्क का एग्जांपल वापस लें, तो इन द साइंस मिल्क इज़ नॉट प्योर. दूध प्योर नहीं होता. उसमें अगर एज वी चेक, अगर हम उसको चेक करें तो क्या होगा, मिल्क में काफ़ी मात्रा में इन द प्रेजेंट उसमें क्या होगा, आपको पानी की मात्रा भी मिलेगी, उसमें कुछ और सब्सटेंस भी मिलेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द साइंस मिल्क इज़ नॉट प्योर. सो अकॉर्डिंग इफ वी आर गोइंग टू रीड आवर चैप्टर, first of all I would like to explain the flow chart of that chapter. The flow chart is substance. So substance are two types, pure and impure. प्योर के बारे में अभी बात की हमने और इम्प्योर के बारे में भी बात की. बट what are the parts of pure and impure substances? The part of pure is element and compound, correct? And if we go further, then the compound have also two parts, that is organic और inorganic. अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि ये ऑर्गेनिक खेती है. उसमें ऑर्गेनिक में क्या होता है कि वो प्योरिटी होती है, यानी उसमें जो सब्सटेंस होते हैं उसमें किसी और चीज़ की यानी केमिकल से क्या होता है, मिक्सचर नहीं होता. और इनऑर्गेनिक खेती में क्या होता है कि केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं, जैसे यूरिया हो गया या नाइट्रेट हो गया, इस तरीके के केमिकल्स अलग अलग, सल्फेट हो गया, इस तरह के केमिकल क्या किए जाते हैं उसमें, उस खेती में यूज़ किए जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक. नेक्स्ट इज इम्प्योर, हैव ओनली वन पार्ट, दैट इज मिक्सचर. मिक्सचर हम सब जानते हैं कि एक या एक से अधिक, यानी इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन और टू सब्सटेंस टुगेदर, that is called mixture. So mixture is also divided into two parts, homogeneous and heterogeneous. So now we are going to read about all about them deeply. So class, if we talk about element, what is the element? Element are made up of same type of atom. यानी एलिमेंट कब बनता है, जब एक ही तरीके के दो एटम या दो से ज़्यादा एटम क्या हों, साथ में आए, यानी इफ़ टू और मोर देन टू एटम्स कम्स टुगेदर, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट. ठीक है. फॉर एग्जांपल H2, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2. ऑक्सीजन में भी 2 हैं. ठीक है. क्लोराइड में, ठीक है, इनमें भी क्या है, इनके एक सिंगुलर कंपाउंड है, लेकिन क्या है, सेम कंपाउंड है, अलग अलग कोई कंपाउंड नहीं है, अलग अलग कोई भी एटम नहीं है. तो यही सेम एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं. नेक्स्ट इज कंपाउंड. कंपाउंड में क्या होता है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स. फर्स्ट हमने पढ़ा कि एलिमेंट कैसे बनता है, 2
सेम एटम से, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सेम एटम होता है तब क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। तो कंपाउंड कब बनता है, कंपाउंड तब बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिक्स होते हैं, दैट इज फॉर्म अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें एक सोडियम और एक क्लोराइड है, दे आर 2 एटम्स। in H2O water, one is 2 atoms of hydrogen and water and 1 atom of oxygen, C6H12O6. What is that? That is your glucose or starch. That is the formula of glucose. The next point is mixture. Mixture is made of 2 or more than 2 compounds, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं, मिक्सचर। नेक्स्ट इज मिक्सचर हैव 2 टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। व्हाट इज द होमोजीनियस? इन द होमोजीनियस विच हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है, यानी जिसमें अगर एक या एक से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिलाए जाएं फिर भी वो क्या हो, उसकी एक सिंगल ही फॉर्म हो, मतलब वो एक सिंगल ही फॉर्म को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। सो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ लेमन जूस, ठीक है, जैसे अगर हमने एक गिलास लिया, उस गिलास में हमने पहले लेमनेड मिक्स किया, ठीक है, यानी नींबू मिक्स किया, उस पानी में जब पानी लिया था उसमें नींबू मिक्स किया, नींबू के बाद उसमें क्या किया, थोड़ी सी चीनी मिलाई, ठीक है, एंड for the taste if we use a pinch of salt, ठीक है, मतलब हमने एक ही चीज़ में, गिलास में हमने क्या मिलाया, पानी, ग्लूकोज, लाइक एज वी कैन से दैट चीनी, ठीक है, इसके अलावा हमने क्या मिलाया, नमक। ये तीनों मिला के इन्होंने क्या बनाया, एक ही मिक्सचर बनाया, एक मिक्सचर बनाया। वही मिक्सचर जब हम टेस्ट करते हैं, चाहे हम एंड से टेस्ट करें चाहे हम स्टार्ट से टेस्ट करें, हमें टेस्ट क्या आएगा, अ सिंगल टेस्ट, वी टेस्ट अ सिंगल टेस्ट। सो हमें एक सिंगल ही टेस्ट आएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस, यानी उसमें एक ही मिक्सचर में चाहे कितने ही तरीके के कंपाउंड मिक्स हो जाएं, ठीक है, फिर भी वो एक ही चीज़ को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। सो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल लेमन जूस और मेल्टेड आइसक्रीम। आइसक्रीम में भी बहुत सी चीज़ें मिलाई होती है, लेकिन क्या होता है कि वो सिंगल ही टेस्ट हमें देती है, ठीक है। अगर उसमें जैसे स्ट्रॉबेरी और वनीला दो अलग अलग स्ट्रॉन्ग टेस्ट डाले जाएं, तब कहीं जाके वो क्या होता है कि अलग अलग टेस्ट देता है। सो ये किस में आता है अलग अलग टेस्ट? ये आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जिसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी अगर एक चीज़ में एक से या एक से ज़्यादा आप कंपाउंड मिलाते हो, फिर भी वो अलग अलग एक दूसरे को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बताते हैं, तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। लाइक ए सैंड सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी में, कांच के एक गिलास पानी में आपने सैंड डाली, रेत डाली, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद में वो सैंड क्या होगी, पानी के बेस पर बैठ जाएगी। तो वी क्लियरली सी दैट द वाटर एंड सैंड आर शोइंग डिफरेंटली, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। सो दैट मीन्स दैट मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट इज, इसमें क्या होता है, कैसे बनता है, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। बट द पॉइंट इज रिमेंबर टू, यू हैव टू टेक सॉल्यूट इज लेस क्वांटिटी एंड द सॉल्यूवेंट इन मोर क्वांटिटी। आपको हमेशा क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ लोगे तो क्या होगा कि सॉल्यूट की, जैसे पानी लिया हमने, ठीक है, ये तो है नहीं कि उस पानी के गिलास में हमने पानी कम लिया और नींबू ज़्यादा डाल दिया, तो दैट टेस्ट बिकम वेरी सॉर, बहुत ही कड़वा टेस्ट आएगा। सो सॉल्वेंट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है और सॉल्यूट
हमेशा बहुत ही लेस क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वन इज सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज कॉलोइडल सॉल्यूशन। अच्छा, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंशन। आप सबको पता होगा कि सस्पेंशन का मीन क्या होता है। सस्पेंशन मीन कि इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल, ठीक है, अगर एक स्कूल से एक बच्चे को किसी भी रीज़न की वजह से कुछ दिनों के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है, सो दैट स्टूडेंट नॉट अलाउड टू कम स्कूल एंड नॉट टू लीव द स्कूल। ना तो वो स्कूल छोड़ सकता है और ना ही वो स्कूल अटेंड कर सकता है। सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सस्पेंशन, यानी उसको कुछ दिन के लिए कह दिया जाता है कि भाई आप तो घर पे रेस्ट करो, यू हैव टू टेक रेस्ट, एंड आफ्टर दैट 2 or 3 days or 7 days suspension you come to school and join your studies again. So that is called suspension. लेकिन अगर हम if we taking in science, अगर हम we are reading our chemistry, so अगर हम इसमें बात करें तो if the solid particles remain is dispersed state in a solution, means अगर जो solid particles हैं वो डिस्पर्स्ड है यानी पूरी तरह से मिक्स ना हो सॉल्यूशन में, देन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि पानी में अपने सैंड मिक्स की, मेटल पीसेस मिक्स किए, इसमें क्या होता है कि पानी में सैंड अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएगी यानी उसके पानी के बेस पर, और मेटल भी क्या हो गया, मेटल पीसेस भी आपको क्या हो गए अलग से दिखाई देंगे। सो मीन्स क्या होगा कि पानी में ये दोनों सॉल्वेंट क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे। तो अगर दोनों सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होंगे तो क्या होगा, एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सस्पेंशन सॉल्यूशन। द नेक्स्ट इज कॉलोइडल सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इट्स वी कैन से दैट इट इज़ आल्सो नॉन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, इसमें 2 फेज होते हैं, डिस्पर्स और डिस्पर्जन। डिस्पर्स में फेज में क्या होता है कि अगर जैसे आपने दूध में एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 या 2 बूंदे दूध डाली, तो वो बूंदे क्या होंगी, धीरे 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 मिक्स होंगी। ठीक है, वही स्टेट क्या होगी, डिस्पर्स्ड फेज, यानी वो जब धीरे धीरे मिक्स होता है तो दैट इज़ द डिस्पर्स्ड फेज। और जब वो पूरी तरह से आप उसको यू आर गोइंग टू स्टेयर, आप उसको हिलाते हो तो क्या होता है कि वो दूध मिक्स हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको वो दूध, वो पानी जो वो मिक्सचर होता है वो किस कलर का दिखाई देता है, वाइट। तो दैट फेज इज कॉल्ड डिस्पर्जन फेज। सो क्लास, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दैट एक मिक्सचर के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज इवेपोरेशन, यानी हम सब जानते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन इज व्हेन you heat a liquid and that is liquid transformed into vapors, the liquid transformed into vapors, that process is called evaporation. So by this technique the non-volatile component of a mixture is separated from the volatile component. इससे क्या होगा कि जैसे अगर आपने मान लो कि एक पानी लिया, पानी में आपने नमक मिक्स किया, ठीक है, उस पानी को आपने या तो क्या किया, धूप में रख दिया कुछ टाइम के लिए, 2-3 घंटों के लिए क्या किया, धूप में रख दिया। कुछ टाइम बाद जब आप देखोगे तो क्या होगा कि जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन जो नीचे सॉल्यूशन बचा होगा, जो नीचे मिक्सचर बचा होगा, दैट इज द सॉल्ट। सो क्या होगा, जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट था वो वॉलेटाइल कंपोनेंट से अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीफ्यूगेशन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? It is used to separate the suspended particle, suspended, point to be noted, suspended particle from a liquid. It is based on the principle that cleanser particle remains at the bottom.
ठीक है। जब भी जैसे आप किसी चीज़ को कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो नीचे पार्टिकल बचते हैं एट द बॉटम, दैट इज द क्लिंजर पार्टिकल्स ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे इसलिए रह जाते हैं बिकॉज दे आर मोर लाइटर देन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, एंड once at remains at the top when rotated in a centrifugal machine, यानी जब उसे कॉन्ट्रीफ्यूगेट मशीन में डाला जाता है तो जो सॉल्यूशन, जो पार्टिकल्स टॉप पर रहती हैं दैट आर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और जो बॉटम पे रहती हैं दैट आर द क्लींजर पार्टिकल्स, यानी दैट आर द क्लियर पार्टिकल फॉर द यूज फॉर द फर्दर। नेक्स्ट इज सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इमिसिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी व्हेन पासेस थ्रू अ सेपरेटिंग फनल। हमारी इफ वी गो टू द साइंस लैब वी हैव अ सेपरेटिंग फनल, दैट मीन्स उस फनल में क्या होता है कि कुछ लेयर्स बनी होती हैं। ठीक है, कुछ क्या होती हैं, लेयर्स बनी होती हैं। वो लेयर्स में जब भी किसी लिक्विड को डालते हो, किसी भी इमिसिबल लिक्विड को डालते हो, तो जब वो लिक्विड छन के नीचे नीचे जाता है तब क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, उसके थिकनेस के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, वो लिक्विड पास थ्रू होता जाता है और क्लियर होता जाता है। अगर जैसे हम मान लें कि एक पानी में आपने सैंड मिक्स कर दी, सैंड को जब आपने सेपरेटिंग फनल के थ्रू पास थ्रू करवाया तब क्या होता है, सबसे ऊपर जो सैंड में कंकड़ होंगे पहले वो अलग होंगे, उसके बाद क्या होगा, जो सैंड के मोटे पार्टिकल्स होंगे वो अलग होंगे, उसके बाद सैंड के पतले पार्टिकल्स अलग होंगे, उसके बाद जो सैंड का थोड़े बहुत बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स होंगे वो अलग रह जाएंगे, एंड एट द बॉटम वी गेट अ क्लियर सॉल्यूशन, एट द बॉटम वी गेट अ क्लियर वाटर इन द फनल, दैट इज इन द सेपरेटिंग फनल। ठीक है, द नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज sublimation. What is the sublimation? Sublimation is this process is used to sublimate substance, for example iodine, camphor। ठीक है, यानी आयोडीन को यानी नमक को अलग करने के लिए या फिर कपूर को अलग करने के लिए किसी और सब्सटेंस से कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, दैट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस फ्रॉम द नॉन सब्लिमेशन सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे हमने कॉमन सॉल्ट ले लिया, आयोडीन हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, इनको क्या किया जाता है, जब भी इनको किसी और सब्सटेंस से अलग करने के लिए, इनको किसी और सब्सटेंस से दूर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, सब्लिमेशन। इट्स लाइक टू सब्सट्रैक्शन, यानी किसी चीज़ में से अगर किसी चीज़ को कम कर देंगे तो क्या होगा, वो दूसरी चीज़ हमें ज़्यादा प्योरिटी और ज़्यादा क्लियर वैल्यू में मिल जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। In this process is used to separate the mixture of miscible liquid with different boiling point. We know that every segment or every element have their a boiling point. हर एक एलिमेंट का क्या होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर उन्हें किसी मिक्सचर से अलग करना है तो उन्हें उसके बॉइलिंग पॉइंट तक क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। सो दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन, यानी उसको दूसरे मिक्सचर से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया जाता है, ताकि जो हमारा एलिमेंट है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए और सेपरेट हो जाए। द नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, इट इज़ क्लियर बाय इट्स डेफिनेशन कि अगर किसी भी कंपोनेंट से यानी किसी भी मिक्सचर से आपको उसका कलर कंपोनेंट अलग करना है तो क्या यूज़ किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। दैट इज़ अ टेक्निक। इसमें क्या किया जाता है, जितने भी कलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको उसके मिक्सचर से अलग किया जाता है फॉर द गेटिंग अ क्लियर सॉल्यूशन, फॉर द गेटिंग अ क्लियर मिक्सचर। सो नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल
distillation. What is that? This technique is similar to distillation. डिस्टिलेशन के आप कह सकते हो बिल्कुल सेम होती हैं, बट however it can separate the mixture of miscible liquid with a difference of less than 25 Kelvin in their boiling point. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मिसिबल लिक्विड होता है उसको 25 केल्विन से कम बॉइलिंग पॉइंट पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और कंपोनेंट ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. अगर किसी भी मिक्सचर में एयर्स के कंपोनेंट हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू एयर को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. So that is the mostly used for separating the air component from a mixture. Next is crystallization. Crystallization, it is a technique used for purifying solids. यानी किसी भी सॉलिड को क्या करने के लिए, प्योर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, क्रिस्टलाइजेशन. इन दिस प्रोसेस अ प्योर सॉलिड इज सेपरेटेड. इसमें क्या होता है कि एक प्योर सॉलिड क्या किया जाता है, अलग किया जाता है. किससे अलग किया जाता है, उसके क्रिस्टल फॉर्म से, उस सॉल्यूशन के क्रिस्टल फॉर्म से उस सॉलिड को अलग किया जाता है. दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. यानी क्रिस्टल से किसी भी सॉलिड को अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है. बट देयर आर सम मैथमेटिक्स इन द केमिस्ट्री टू फॉर द मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू take an example of mass percentage of a solution. How we can get a mass percentage of solution? हम एक solution का mass percentage कैसे निकाल सकते हैं? The formula is mass of solute. ठीक है, यानी जो less कम मात्रा में होता है, in the less quantity, mass of the solution. इसमें क्या होता है कि फिर अगर हम एक एग्जाम्पल अगर हम लें कि Me, ठीक है, mass solute, सॉल्यूशन में क्या होता है, Me प्लस Mb इंटू 100. Ma और Mb सॉल्यूट और सॉल्वेंट, द मिक्सचर ऑफ कॉल्ड सॉल्यूशन. इस मिक्सचर को क्या कहोगे, सॉल्यूशन कहोगे. तो इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अबव ऑन मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, और वैसे भी सबको पता है कि जब भी कोई परसेंटेज निकालना होता है तो यूजुअली वी कैलकुलेट एंड मल्टीप्लाई बाय द 100 टू गेटिंग अ परसेंटेज. द नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट. यानी वो सब्सटेंस सॉल्वेंट में कितनी परसेंटेज है, कैसे वैल्यू निकालेंगे, द मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जो हमने कंपोनेंट डाला है उसका मास. ठीक है, एंड अबव बाय द मास ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी जो सॉल्यूशन हमने यूज़ किया है, यानी जो अलग सॉल्यूशन यूज़ किया है जिसमें सब्सटेंस मिक्स किया है, वो सॉल्यूशन और सब्सटेंस इन दोनों का मास और इंटू 100. ठीक है, द नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे एक सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज दिस वन. इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इन सभी का क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो. ठीक है, द नेक्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन. द नेक्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूट डिसअपियर्स इनसाइड द सॉल्वेंट कंप्लीटली. यानी जब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, सो दैट इज़ द ट्रू सॉल्यूशन. यानी उसमें क्या किया जा सकता है कि आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है. वो पूरा एक मिक्स होकर एक ही तरीके का आपको क्या देता है, आइडेंटिटी अपनी शो करता है. ठीक है, इफ़ यू गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर. यानी 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड अगर 100 ग्राम पानी में मिक्स किया जाए एट
कितने टेम्परेचर पे 293 केल्विन पे। फाइंड इज कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। इसकी कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो द कंसंट्रेशन वी कैन फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूट इज सोडियम क्लोराइड 36, solvent water, solution the total of solute and solvent, ठीक है। तभी क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। सो 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 136 ग्राम। दिस इज अ सॉल्यूट, दिस इज अ सॉल्वेंट एंड दिस इज द सॉल्यूशन। हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस? कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। वी कैन से दैट मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसे हम मास परसेंटेज भी कह सकते हैं एक सॉल्यूशन का, ठीक है। दैट इज 36 सॉल्यूट 136 सॉल्यूशन इनटू 100। सो वी गेट द आंसर ऑफ दिस 26.47%। क्या है ये? सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस कितना मिक्स हुआ है उसमें, उस सॉल्यूशन में, ठीक है। इस तरीके से हम आगे भी जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स है, जितने भी हम फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करेंगे। एंड यू गेट ऑल दीज नोट्स। आप इन नोट्स को क्या करोगे? धीरे धीरे वीडियोस को पॉज करोगे, इन वीडियोस को क्या करोगे? पॉज करोगे और अपने पॉज के अकॉर्डिंग इन नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। द नोट्स मोर इम्पोर्टेंट देन योर बुक। आपका बुक का एक पूरी तरीके से कह सकते हो कि ये निचोड़ है, ठीक है। बट फर्दर वी कैन मीट, इफ वी विल मीट देन वी विल गेट all the deeply explanation of this chapter, and the question and answers and the solution of your NCERT textbook will be provided to you, and I hope you all are understand it very well. So thank you class. Next chapter we will going to do our in next session.